नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जयसवाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम फिर आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम टैली की जीएसटी सीखेंगे। अभी कुछ वीडियोस में हमने आप लोगों को टैली जीएसटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताई, कुछ एंट्रीज आप लोग कर भी चुके हैं। हम इसमें सेकेंड थर्ड चैप्टर पे चल रहे हैं और हमने अभी एक्सपोर्ट के बारे में अभी सीखा था कि एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, अपना प्रोडक्ट कहीं दूसरी जगह में भेजना हो तो कैसे भेजेंगे, ये हमने यहाँ पे जाना था। अब जो हम इस बार लेके अभी जो आज जो आप लोग जानेंगे कि जब हम इंपोर्ट करते हैं किसी भी गुड्स को कहीं फॉरेन कंट्री से यदि मंगाते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे करते हो, सब कुछ यहाँ पे जानेंगे। तो करना क्या है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए ताकि जो आपका वीडियो है जो आपको बराबर मिलता रहे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमको क्या करना है, कैसे क्या है। ठीक, आ जाते हैं सीधे से अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक है अकाउंटिंग ऑफ टैक्सेबल इंपोर्ट। अब इंपोर्ट के लिए हम देखो जो है एक ALI अली ट्रेडिंग कंपनी एक है, ये सिंगापुर की है। इनसे जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं, GMM ट्रेडर्स से इंपोर्ट कर रहे हैं 8 नोज कैनन पैक्सिमा जो है प्रिंटर का, जो कि आपका 6,000 रुपये में पड़ रहा पर पीस आपका पड़ रहा आपको 48,000 का है। बट कंडीशन ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं यानी कि वहाँ से हम परचेज यानी मंगा रहे हैं तो उसमें हमें बहुत सी कंडीशंस रहती हैं, जैसे हमें कस्टम ड्यूटी वगैरह देना पड़ता है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो कैसे करना स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो सीधे सीधे अभी हम टैली पे चलते हैं और देखते हैं हमको करना क्या। तो कुछ चीज़ें हम ब्रीफ में यहीं पे बता देंगे कि सबसे पहले हमको आपका ये तो आप जानते हैं कि हमें इसको अली ट्रेडिंग कंपनी का लेजर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में हमें अभी इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें इंपोर्ट परचेज का भी लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ का यहाँ पे अलग अलग काम हो रहा है। इंपोर्ट का अलग है, एक्सपोर्ट का अलग है, और भी चीज़ें अलग हो रही। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो लेजर बनाएंगे इंपोर्ट का भी बनाएंगे, साथ साथ में हमें एक और लेजर एक्स्ट्रा यहाँ पे बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्ट कहीं से इंपोर्ट करते हैं तो हमें कस्टम देना पड़ता है। ठीक है, तो उसका भी बनेगा। कस्टम क्यों देना पड़ता है, कस्टम जो है हमें जब भी क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हैं तो शिप के थ्रू ही आता है, मोस्टली जो है शिप के थ्रू ही आता है। तो जो शिप पे जो माल होता है उसके लिए हमें कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सब प्रोसीजर कैसे करना है चलिए हम स्क्रीन पे चल के एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। ठीक है, तो अपने हम टैली स्क्रीन पे आ गए हैं, सिंपल था। तो हमें सबसे पहले क्या करना, अली ट्रेडिंग कंपनी का एक लेजर बना लेना है। तो लेजर बनाने के लिए आप सभी जानते हैं हमको क्या करना पड़ता है, ALC करना रहता है। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे ले लेते हैं अली ट्रेडिंग कंपनी का। ठीक है, अली ट्रेडिंग कंपनी। ओके, अब इनसे हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे क्या हो जाएंगे, संडे क्रेडिटर हो जाएंगे। तो हम संडे क्रेडिटर डाल देते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना कंट्री यहाँ पे मोस्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कंट्री कौन सी इनकी, सिंगापुर है। तो अभी हम इनकी कंट्री को सिंगापुर सेलेक्ट कर लेंगे, SI। यहाँ पे सिंगापुर आ गया है सिलेक्ट, और यहाँ पे डायरेक्टली हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकी कोई चेंजेस नहीं करने हैं इसमें। ठीक है, देन उसके बाद हमें बनाना है इंपोर्ट, परचेज फ्रॉम इंपोर्ट का लेजर इंपोर्ट। ठीक है, आप परचेज फ्रॉम इंपोर्ट है नॉर्मल इंपोर्ट भी लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा है। परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट हो जाएगा, और यहाँ पे एप्लीकेबल यहाँ पे गुड्स डाल देना है। ठीक है, और गुड्स डालने के बाद सिंपली हमको कंट्रोल A कर लेना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगी हमारी परचेज फॉर्म का जो है लेजर बन गया है। अब इसको बनाने के बाद हमको करना क्या है, कस्टम ड्यूटी का लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी के लिए हमें कुछ सेटिंग्स वगैरह भी देख लेंगे। ओके, तो हम F12 करके यहीं पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं था अलाउ मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन, ये यहाँ पे देखो लिखा है यूज इन परचेज अकाउंट, परचेज इनवॉइस के लिए है ये वाला। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो ये ऑप्शन हमें क्या करना होता है, इसको यस करना पड़ेगा। तो बाकी हमारा सेम ऐसे ही रहने देते हैं, कोई चेंजेस नहीं करना है। सिंपली इसको क्या कर देना, हमको यस कर देंगे, और ये हमारा यस हो गया है। अब बना देते हैं कस्टम ड्यूटी का। ठीक है,
और ये देनी क्यों होती है ये हमने आपको पहले ही बता रखा है। कस्टम ड्यूटी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में डालते हैं। और इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड को यस कर देना है, बाकी इसको सेम रखना है, नॉट अप्लीकेबल रहेगा। और यहाँ पे आपका जो है जीएसटी ये आपका नॉट अप्लीकेबल रहेगा, ये नो यहाँ पे गुड्स, क्योंकि अभी हम सर्विस का नहीं सिर्फ और सिर्फ गुड्स का कर रहे हैं, बस इतना चेंज करना है। इसमें एक चीज़ इसमें नई ये हो रही है, जो इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड है ये ऑप्शन आपका क्या हो रहा है यहाँ पे यस हो रहा है, बाकी कोई चेंजेस नहीं, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है। इसके बाद हमको करना क्या है, बैग आते हैं। ठीक है, अपना टैली स्क्रीन होम स्क्रीन पे आ गए। साथ ही साथ में इसमें देखो लिखा हुआ है कि कैनन प्रिंटर मंगा रहे हैं। अब कैनन का क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई स्टॉक तो पहले से है नहीं इनका कैनन का कोई स्टॉक नहीं, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका स्टॉक बनाना पड़ेगा, तभी हम इसको परचेज कर पाएंगे। ठीक है, तो हम सिंपली परचेज करने के लिए पहले स्टॉक बनाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, इन्वेंट्री इन्फो में जाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे कैनन का जो है बना लेते हैं, कैनन पिक्समा प्रिंटर। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी रहेगा और यहाँ पे नोज रहेगा, क्योंकि हम यूनिट जो हमारा नोज ही है। और ये हमारा एप्लीकेबल यहाँ पे यस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिटेल भी हमको भरनी रहेगी इनकी, इसलिए हमने यस कर लिया। तो आपका ऊपर डिस्क्रिप्शन में सेम वही चीज़ फिल कर देंगे जो आपके प्रोडक्ट का नाम है, पिक्समा प्रिंटर। ठीक है, इसका HSL कोड आपका है 444 और 233। ठीक है, आपके प्रोडक्ट का कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ऑन वैल्यू रखने हैं, यहाँ पे आपको कर देना है टैक्सेबल। ठीक है, और यहाँ पर रेट जो कि हमारा दिया हुआ था 18% ऑफ GST दिया हुआ था, तो इसको करने के बाद सिंपली हमको कंट्रोल लेकर लेना है, यहाँ पे गुड्स रखना है और कंट्रोल लेकर के यानी एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा स्टॉक क्रिएट हो चुका है। अब स्टॉक क्रिएट होने के बाद अब इसका हमें परचेज करना है। तो परचेज करने के लिए हमको सिंपल बात है, हमें परचेज वाउचर पे जाना पड़ेगा, यानी कि हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जाने के लिए हमको क्या प्रेस करना पड़ता है, वी प्रेस करना पड़ता है शॉर्टकट में। वी प्रेस करेंगे, अभी हमारे पास पेमेंट वाउचर ओपन है, तो हमें परचेज वाउचर के लिए करना पड़ेगा F9 प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, तो F9 प्रेस करने के बाद हमको परचेज इनवॉइस नंबर डाल देना PUR/03, देन एंटर, और आपका जो भी डेट रहेगा वो डालेंगे। और यहाँ पे हम अली ट्रेडिंग कंपनी से परचेज कर रहे हैं, तो हमने उसका डाल दिया। यहाँ पे आप उसका डिटेल वगैरह आप फिल कर सकते हो, और नहीं तो आप कंट्रोल ले कर लीजिए। उसके बाद हमने इंपोर्ट देखो रख रखा है, तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट ही डालेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन, अब नेचर का जो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमें इंपोर्ट टैक्सेबल कर देना है। ठीक है, इंपोर्ट टैक्सेबल, ओके। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी रहेंगी। तो हमें करना क्या है, अब हमने जो कैनन का परचेज किया है वो कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो वो कैसे करेंगे वो हम आपको यहाँ पे डिटेल में बता देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, कैनन है। ठीक है, रेट हमारा लगा है यहाँ पे 6000 का, सॉरी क्वांटिटी पहले लेनी है, तो क्वांटिटी हमारी कितनी है यहाँ पे 8, और रेट हमारा है 6000। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 48,000 रुपीज़ ओनली। अब यहाँ पे जैसे हम इंटर करते तो यहाँ पे देखो आ रहा है टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स, रिपीटली आ गया टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल। तो हम आपको बता देते हैं यहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी होती है, जो आपका अमाउंट देखा 48,000 है, इसमें 30% इंक्लूड रहता है। ठीक है, ये आपका 30% रहता है, ये आपके क्वेश्चन में दिया, वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका देखो यहाँ पे लिखा है इंटर द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू is 62,400 इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी एट 30% ऑन
48,000 यानी कि आपका जो टोटल अमाउंट बन रहा था अभी के लिए प्रेजेंट टाइम में 48,000 बन रहा है, उसमें इंक्लूड कस्टम ड्यूटी कर देंगे 30% का, तो आपका 62,400 होगा। ये आप कैलकुलेट करके आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वही हम अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देंगे 62,400 रुपीज़। बट मेन यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिखेगा वो यहाँ पे आपको 48,000 ही दिखने वाला है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा जो भी है। उसके बाद हम एंटर, यहाँ पे यस रहेगा। आप पोर्ट वगैरह नंबर यहाँ पे कोड वगैरह डाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अभी जो है हमें इसका पेमेंट वगैरह करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो हम सब अभी आपको आगे पेमेंट वगैरह करना तो अभी दिखाते हैं कैसे करना है, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद में अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो टैक्स वगैरह है कितना क्या है, तो एक बार हम उसको रीचेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें हमारा टैक्स वगैरह रीचेक करने के लिए हमको सिंपली डिस्प्ले में ही जाना पड़ता है। डिस्प्ले के लिए हमें डी प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम डी प्रेस करके डिस्प्ले में आके यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, देखो स्टेचुरी रिपोर्ट, यहाँ पे ओ प्रेस कर सकते हैं, मैनुअल भी आ सकते हो। फिर जी से जीएसटी, उसके बाद GSTR2, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आपका जो क्वेश्चन उसमें देखिए यहाँ पे टैक्सेस जो हमारा आ रहा है, देखो टोटल टैक्स कितना आ रहा है। और ITC भी अवेलेबल आपका 11,232 रुपये यहाँ पे आ रहा है। ये हमको पे करना है, इसलिए हम यहाँ पे पहले दिखा दिए ताकि बाद में आपको ये डाउट ना लगे कि जो हमारा क्वेश्चन आ रहा था आया कहाँ से। यहाँ देखो जो हमने 62,400 रुपये जो निकाले थे टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पे जो इंक्लूडिंग था कस्टम ड्यूटी के साथ में, तो ये यहाँ पे मेंशन करा, साथ साथ में आपका जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट था वो इस हिसाब से हमारा एक्स्ट्रा लिया गया था 11,232 रुपये, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं हमको करना क्या। तो हम बैक आके वापस से क्वेश्चन में जाके हम देख लेते हैं एक्चुअल में हमें अभी नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, ठीक है। ठीक है, तो हम देखें यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे देखो वो जो हमने आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो हमने आपको दिखाई थी यहाँ पे 11,200 रुपये आया, और टोटल ITC आपका 11,232 रुपये जो कि अवेलेबल हमने आपको इसका पूरा प्रोसेस आपको GSTR2 में मैंने दिखा दिया डिस्प्ले करके पूरा सा, ठीक है। उसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ पे देखो 11 तारीख में GMM प्रिंटर मेड अ पेमेंट ऑफ कस्टम्स लगभग 14,400 रुपीज़ का ये पेमेंट कर रहे हैं टू डिपार्टमेंट, ठीक है। तो पेमेंट के लिए सिंपल सा हमें F5 करके वहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, पेमेंट बाउचर में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम पेमेंट बाउचर पे जाके कस्टम ड्यूटी पेमेंट मार देते हैं, क्या दिक्कत है। चलो भैया, तो बाउचर में आके पेमेंट करना है, F5 प्रेस कर देंगे तो पेमेंट बाउचर आ जाएगा। हमें कोटक बैंक के थ्रू जो है पेमेंट करना रहता है, कस्टम ड्यूटी करना है। तो कस्टम ड्यूटी किसके लिए हमें देना है, नेम ऑफ आइटम हमारा हमें कैनन के लिए देना है। तो कैनन का यहाँ पे नाम डाल देते हैं, कैनन प्रिज्मा प्रिंटर। क्वांटिटी हमारी कितनी थी, 8 नोट्स की थी, और रेट हमारा 6,000 का लगा हुआ था। जो भी है वहाँ पे डिटेल डाल देंगे। बाकी क्लासिफिकेशन नेचर हमें फिल करने की इसमें कोई खास ज़रूरत है नहीं। और ये यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल आ चुका है इतना। लेकिन बट हमको करना क्या है, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना पे करना है अभी के लिए, अभी 14,400 ही पे करना है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे पूरा अमाउंट डालने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे वापस से। और यहाँ पे हमें प्रिंटर का जो दिया है हमें पूरा अमाउंट यहाँ पे हम 0 कर देते हैं। और डायरेक्टली पूरा का पूरा हमें कितना 14,400 ही रखना है, ठीक है, क्योंकि हम इतना ही पे कर रहे हैं। तो ये दो तरीके, अगर फुल्ली पेमेंट आप कर रहे हो तो इस तरह से वहाँ पे पूरा डिटेल आप फिल कर देंगे, अगर नहीं कर रहे तो सिंपली आप इतना अमाउंट ही डालेंगे, ठीक है। 14,400 जितना आप पे कर रहे हैं सिर्फ उतना ही अमाउंट डालेंगे। अगर आप पूरा करें तो वहाँ पे आप पूरा डिटेल फिल करके आप कर सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे 14,400 ही पे कर रहे हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ 14,400 ही अमाउंट वहाँ पे रख रखा, हमने दोनों तरीके से आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो अभी इसको हमें सिंपली क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद हमको जो है अभी नेक्स्ट जो करना है टैक्स ऑन इम्पोर्ट करना है, क्योंकि हमें टैक्सेस को भी पे करना पड़ेगा, जो कि हमारा 11,232 आपका जो आ रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या करना है उसके लिए हमें। देखिए हमने इस तरह से क्या किया है, हमें 14,400 रुपये जो कि अभी हमने बताया हमने पे कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक एक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है हमारी कि यहाँ पे हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा टैक्स ऑन इम्पोर्ट के नाम से, ठीक है। तो उसको हमें क्यों बनाना है, क्योंकि जो हमारा 11,232 रुपये अभी जो कि हमने आपको दिखाया था जो बच रहा था उसको भी हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो
उसको पे करना पड़ेगा, उसको भी हमें पास लेजर में पूरा एंट्री करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। तो कैसे करनी वो हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे सीधे चलते हैं, टैली वाली लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो हमें क्या बनाना है, बैक आते हैं पहले तो, और ALC, और उसके बाद हमको कर देना टेक्स्ट ऑन इंपोर्ट। टेक्स्ट ऑन इंपोर्ट। और एक चीज ध्यान रखना, ये अभी पहला ही वही क्वेश्चन चल रहा, कोई चेंजेस नहीं है। बहुत बड़ा, इसमें बहुत सी इंपोर्ट करने में बहुत सी चीजें, बहुत सी एक्टिविटीज आपको करनी पड़ती है। तो पूरा प्रोसेस आपको बिल्कुल डिटेल में जा बता रहे हैं, तो ध्यान से ना, कुछ भी स्किप करेंगे तो आपका एंट्री हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो बाकी हमें खास कुछ चेंजेस यहाँ पे करने नहीं होंगे, बट यहाँ पे जो है हमको क्या करना है ना, करंट डाल देना है, करंट असेट। ठीक है, करंट एसेट डाल दिया। बाकी हमारा यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल ही है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट अप्लीकेबल, कोई चेंजेस नहीं है। ओके, और हमें कोई खास यहाँ पे चेंजेस नहीं करने हैं, सिंपली हमको इसको पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए ये हमारा पूरा का पूरा एक्सेप्ट हो चुका है। अब उसके बाद जो है हमें जाना है जर्नल बाउचर में, कुछ एडजस्टमेंट वगैरह वहाँ पे करनी है, वो भी हम आपको करके दिखा देंगे। हालांकि आप लोग कर भी चुके हैं, फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हमें F7 प्रेस करना पड़ेगा, F7 जर्नल के लिए प्रेस करना होता है। और हमने वहाँ पे एडजस्टमेंट आपको करके दिखाई थी, अल्ट के साथ J प्रेस करके, GST। और यहाँ पे क्या जो टैक्स जो है हमारा क्या कर रहे हैं, उसको हम रिसीव्ड कर रहे हैं। इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी जो कि है हमारा, ये कहाँ गया, ये 3rd नंबर पे इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। और यहाँ पर इंपोर्ट्स के थ्रू हमको मिल रहा है, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद हमको सिंपली, अभी टैक्स ऑन इंपोर्ट है तो हमने डाल दिया है। अमाउंट हमारा था 11,232। ठीक है, आपको पता है कहाँ से, हमने आपको पहले ही बता रखा है 11,232। यहाँ पे 2 प्रेस कर लेंगे, यहाँ पे डाल देंगे इंटीग्रेटेड टैक्स, जो कि सेम अमाउंट पे रहेगा। ओके, और यहाँ पे कुछ खास चेंजेस आपको करने नहीं हैं। 18% आपका रेट था, और यहाँ पे अमाउंट था 62,400, जो कि हमारा पहले से था। ठीक है, तो ये हमको डालना पड़ेगा यहाँ पे, इसके थ्रू आपको पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो हमारा इस तरह से आ गया। उसके बाद हम इसको पूरा क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी एक और एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, अभी के हम यहाँ पे इन लोगों के लिए हम पूरा का पूरा पेमेंट कर रहे हैं 48,000 का। तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट वाउचर पे है जाके पेमेंट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं क्या करना है। चलिए देखिए, यहाँ पे मेक अ पेमेंट टू अली ट्रेडिंग्स 40,000 ऑन एज 15 मई 2000, जो भी आपका डेट है, और इसके अंगेंस्ट में जो पेमेंट जो एक्सेप्ट हो रहा है इन लोगों का। तो अभी हम इनको पेमेंट करना पड़ेगा भैया। ठीक है, तो पेमेंट हम नॉर्मल सी बात पेमेंट वाउचर के थ्रू ही करते हैं। तो वहाँ पे जाके इसका हम पेमेंट कर लेंगे, तब जाके एक हमारा जो है एंट्री कंप्लीट होगा। ओके, ओहो, तो चलिए सीधे सीधे हम पेमेंट वाउचर पे ही चलते, टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वाउचर पे गए और F5 प्रेस किया, पेमेंट वाउचर पे आ गए। ठीक है, पेमेंट वाउचर के आने के बाद हमें अल्ट S प्रेस करना पड़ेगा, GST ले लेते हैं। और यहाँ पे जो पेमेंट के भी टैक्सेस पे कर रहे हैं यहाँ पे, तो पेमेंट कितना डेट वगैरह हम अपने हिसाब से डाल लेंगे, जो कि हमने पहले मार्च 31 डाल देते हैं, जो भी है आपका। यहाँ पे रिसिपिएंट्स लायबिलिटीज यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी पहले, क्योंकि हमने उधार ले रखा था ना, इसलिए ऐसा हमें करना पड़ा है। तो पेमेंट जो कि हम करने वाले थे, सिंपल सी बात है, हमें कोटक बैंक के थ्रू, क्योंकि वही हमारे पास बैंक है और कोई है भी नहीं भैया। ठीक है, तो पेमेंट कितना कर रहे थे इनका हम, अली ट्रेडर्स को 48,000, अली ट्रेडिंग को कितना कर रहा था, 48,000 का पूरा हम पेमेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जीरो आ गया क्रेडिट, क्योंकि हमारा कुछ भी बैलेंस नहीं बचा है। इसको हम यस कर लेते हैं। और किसके थ्रू पेमेंट दे रहे हैं पूछा, तो हम NFT RTGS कर लेते हैं। ये पेमेंट करने का सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल और सबसे अच्छा माध्यम, सबसे अच्छा
वे अब माना जाता है, बेस्ट रहता है। ठीक है, कोई भी रिस्क नहीं है तो हम इसी को ले लेते हैं। बाकी आप बैंक का डिटेल वगैरह आप आराम से फिल कर सकते हो, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको सिंपली हमको क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा जो लायबिलिटी था उनके अली ट्रेडिंग के थ्रू वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अभी 1132 का भी कुछ हमारे पास प्रोसेस और रह गया, उसको भी हम साथ ही साथ में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें F7 में जाना पड़ेगा। क्योंकि हमें उसका क्लेम भी राइजिंग करना है, इंटीग्रेटेड टैक्स का क्लेम भी करना रहेगा देने के बाद में। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ सेटअप वगैरह बहुत कुछ करना है, तो वो भी हम साथ ही साथ में करते चलेंगे। तो सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, इसमें अल्ट के साथ जे, जो कि आपका स्टेटमेंट रहता है जीएसटी एडजस्टमेंट, आपका जो नेचर रहेगा इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आपका रहेगा, सॉरी ये इनपुट टैक्स क्रेडिट। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि सारा कुछ गुड्स पे कार्यक्रम चल रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया था इंटीग्रेटेड के अगेंस्ट जो है हम यहाँ पे क्लेम करने वाले हैं। तो इसको एक्सेप्ट करने के बाद भी हमारा 18% ही रहेगा यहाँ पे। किसके अगेंस्ट था, 62,400 आपका रेट है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका अमाउंट बनेगा, यहाँ पे 11,232 ही बनना था, 11,232, जो कि हमारा पहले से आपको पता है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे हम 2 डाल देंगे और यहाँ पर लिख लेंगे टैक्स ऑन इम्पोर्ट। ठीक, टैक्स ऑन इम्पोर्ट 11,200, क्योंकि ये हमें इसका बैलेंस हमें बराबर करना रहता है। ठीक, तो इंटर करके इसका हमें यस कर देंगे और वही प्रोसेस है, बिल्टी नंबर वगैरह जो भी है। हाँ, तो यहाँ पे हमें को डेट यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी इन लोगों की। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम यहाँ पे डेट इसका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो हमारा एक्सेप्ट कर लेगा। और इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। ये तो ये हमारा क्लेम हो गया है। और इसी के साथ एक ये पूरा प्रोसेस जो आपका इंपोर्ट, ये आपका ये पूरा प्रोसेस जो आपका इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स का जो है, यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इंपोर्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ें लगती हैं, बहुत सी चीज़ों का सेटिंग करना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है, और बहुत सी चीज़ों को जो एडजस्टमेंट में डालना पड़ता है। इसमें इतना सारा लेजर बन गया, इतना सारा एंट्रीज हो गया। सिर्फ एक क्वेश्चन को चलते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा क्वेश्चन आप जानते क्या था, अली ट्रेडर्स का था। कैनन प्रिंटर थे 8, जो कि हम 6,000 के रेट से 48,000 में परचेज यानी कि इंपोर्ट कर रहे थे सिंगापुर से। तो एक क्वेश्चन को करने के लिए हमको कितना सारा यहाँ पे करना पड़ा। तो इंपोर्ट करने में बहुत सारा प्रोसेस लगता है। कस्टम ड्यूटी हो गया, अली का लेजर हो गया, साथ साथ में इंपोर्ट का लेजर बना लिया, फिर हमने उसका टैक्स भी पेमेंट करा, उसके बाद जो है ढेर सारे प्रोसेस यहाँ पे करने पड़े हैं। तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस सिर्फ एक ही क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, और आपके लिए कुछ अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो अभी हम टैली से रिलेटेड कुछ अब लेने वाले हैं, इस बार सेल्स से रिलेटेड लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में ही आपको पता चलने वाली। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही है, और साथ ही साथ को करना क्या, चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भैया जरूर कर